प्रवातन कक्षा अष्टम विषय हिंदी, उप विषय हिंदी साहित्य पद कविता, शीर्षक आत्माभिमान, कवि माखनलाल चतुर्वेदी। आत्माभिमान दया, सहिष्णुता और परोपकार से जाना जाता है। वास्तव में माखनलाल चतुर्वेदी ने जो एक रचना लिखी है, इस रचना के माध्यम से हम ये महसूस करते हैं कि इस संसार में धनवान, बलवान, ज्ञानवान, ये जो तीन चीजें हैं, इनके बनने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले कार्य करना पड़ता है। जब कार्य संपन्न हो जाता है तो अभिमान हो जाता है। वस्तुतः उदाहरण के रूप में रावण को देखिए। रावण इतना ज्ञानवान और प्रतापी था कि लोगों का ये मत है, ऋचाओं की ये धारणा है कि उसके जैसा बुद्धिमान न हुआ है न होगा। माखनलाल चतुर्वेदी की इस रचना में कुछ आशय इस प्रकार है: जो निर्धनों की कौड़ियों से बन रहा धनवान है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा इस संसार में धनवान व्यक्ति जो होता है वो गरीबों का पैसा ले लेकर, गरीबों का पैसा छीन कर अपने तिजोरी में भरता है, और जिसके कारण वो धनवान होता है। उसे गरीब की दया पर, परोपकार पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होता, बल्कि उसका केवल एक ही विचार होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ है। कहा भी गया है, टका भरता टका टका। कुछ विद्वानों ने ये जो हमारे यहाँ उद्घोष बताए हैं, उपवाक्य बताए हैं, विशेष कुछ शीर्षक बताए हैं, वो सत्य है। बलवान कौन बनता है? दूसरी पंक्ति में बताया गया है, जो निर्बलों को कुचल कर कहला रहा बलवान है। इस संसार में बलवान वो होता है जो कमजोरों को सताता है, असहायों को परेशान करता है। क्यों? जब तक वो असहायों को परेशान नहीं करेगा वो बलवान नहीं कहलाएगा, और बलवान नहीं कहलाएगा समाज के लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे। तो जितने भी धनवान हुए हैं वो गरीबों के द्वारा धन एकत्रित किया हुआ अपने तिजोरी में ले जाते हैं। किसी प्रकार से हो उन्हें धन से मतलब है। बलवान व्यक्ति कमजोरों को, असहायों को सता कर उन पर रौब दिखाकर अपने को बलवान साबित करते हैं। जो वंचना कर ढोंग रचे अपना दिखाता ज्ञान है। ज्ञानी आदमी कभी भी अपने ज्ञान का सोपान नहीं करता, बल्कि उसके व्यवहारों से ज्ञान और अज्ञान का व्यवस्था महसूस हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, कहावत भी सुनी होगी, कौवा चले हंस की चाल। मतलब क्या है? किसी प्रकार से वार्तालाप करके, प्रपंचना करके और ढोंग ढकोसला दिखा के, लंबा सा तिलक लगा के और अनेक प्रकार के थोड़े थोड़े मंत्र पढ़ के, मंत्र सीख के जो अपने को ज्ञानवान साबित करता है, वह ज्ञानवान नहीं हो सकता। ज्ञानवान वह होता है जो अपने अच्छे विशेष नियमों से दूसरों को दुख में पड़े रहने से सुख में बदलने की योजना बनाए, उसे ज्ञानवान कहते हैं। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, उसका कोई एक स्वरूप नहीं। ये प्रकृति से भी प्राप्त हो सकता है, जंतुओं से भी प्राप्त हो सकता है। जैसे प्रकृति से अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, वो वृक्ष से लीजिए। वृक्ष में जब फल आते हैं
तो वृक्ष की डालें नीचे की ओर झुक जाती है। जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है वह विनम्र भी होता है। और यदि हम जंतुओं से सीखें तो मछली से, अगर हमें सीखना है मछली से सीखिए। मछली जल में रहती है, मछली को जल से बड़ा प्यार है, लेकिन जल को मछली से प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि मछली अपना जीवन जल में व्यतीत करती है। जब जल में जाल डाला जाता है तो मछली की बिना परवाह किए जल बह जाता है, लेकिन बेचारी मछली अपना जीवन जल के लिए तड़प तड़प के दे देती है। चौथी पंक्ति में जो हमारा आशय है, जो दीन जो गरीब है, दुर्बल जो कमजोर है, आश्रितों पर झाड़ता निशान है, घमंडी अपनी दीन दुखियों की और अपने सहारे पर रहने वालों को हमेशा यातनाएं दिया करता है, प्रताड़नाएं दिया करता है। ऐसी समस्याओं के लिए वह उन पर अपना रौब दिखाता है, वो शान नहीं मानी जाती। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। इस संसार में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपना स्वाभिमान नहीं पता, जिन्हें अपने बारे में नहीं पता वो क्या है, समाज में किस लिए है, समाज किसके लिए है। ऐसे व्यक्ति और जिनको देश का अभिमान नहीं है, ये भी नहीं पता है कि देश का हम अन्न जल ग्रहण करते हैं, वो देश हमारी मातृतुल्य है, उसके अभिमान के लिए हमें प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी ने अभिमान के लिए एक रचना जो लिखी है पुष्प की अभिलाषा में, वो लिखा हुआ है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को लग जाऊं। अर्थात व्यक्ति की कोई चाहत नहीं होती, पुष्प की केवल एक ही चाहत है कि वह जहाँ पर जिस जगह से बहादुर सैनिक, बहादुर रणबांकुरा युद्ध में लड़ने वाले जा रहे हों, तो उनके स्पर्श से, उनके पैरों के स्पर्श से वो धन्य हो जाएगा। क्योंकि वह किसी के मस्तक पर, किसी देवता के ऊपर, किसी मरे हुए व्यक्ति के ऊपर अपने को गिरने से, अपने को प्राप्त करने से वो अपने को महान नहीं समझता। इस संसार में अपना स्वाभिमान, आत्मबल और देश का सम्मान हमेशा याद रखना चाहिए। वह नर नहीं, कहते इस संसार में मनुष्य तो है, वह नर नहीं, नर पशु मेरा है मृतक समान, बल्कि वह एक पशु की तरह, एक जानवर की तरह, एक मरे हुए व्यक्ति की तरह समान होता है, जिसके अंदर अभिमान नहीं है, निज गौरव का सम्मान नहीं है। इस तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी का जो प्रथम पद्य अपहरण है वो इस प्रकार है। एक बार पुनः, जो निर्धनों की कौड़ियों से बन रहा धनवान है, जो निर्बलों को कुचल कर कहला रहा बलवान है, जो वंचना कर ढोंग रच अपना दिखाता ज्ञान है, जो दीन दुर्बल आश्रितों पर झाड़ता निशान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। पुनः एक बार फिर माखनलाल चतुर्वेदी ने आत्माभिमान, दया, परोपकार और सहिष्णुता, जिसके अंदर विचार नहीं है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उसके बारे में उन्होंने एक पद रचना को विकसित किया है। इस पर पहला प्रश्न बनता है, प्रस्तुत पद का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न बनता है, लोग बलवान कैसे बनते हैं। तीसरा है, दीन वंचना का अर्थ लिखिए। चौथा है, हमें किसका अभिमान होना चाहिए। उत्तर इस प्रकार है, प्रस्तुत पद का शीर्षक आत्माभिमान है, कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा है, लोग बलवान कैसे बनते हैं। लोग निर्बलों को सता कर
निर्बलों को यातनाएं देकर बलवान बना करते हैं। दीन और वंचना का अर्थ क्या है? दीन और वंचना अर्थ, दीन मीन्स गरीब है, वंचना माने ऐसे जो बेकार के वार्तालाप प्रपंचना किया करते हैं। इनका अर्थ इस प्रकार है। हमें किसका अभिमान होना चाहिए? हमें निज स्वयं का कि मनुष्य है, मनुष्य के लिए कार्य करें। और दूसरा, जिस देश का अन्न जल ग्रहण करते हैं उसका भी स्वाभिमान न मिटने पाए, इस बात का हमें